गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं नहा चुकी हूँ। नहा के मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। मुझे अभी हल्दी कूटना है क्योंकि हल्दी आज ही कुटाएगा और किसी को तो ये रस्म करनी ही नहीं है, तो मैं ही हल्दी कूटूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी माँ भी आ गई है और मैं माँ से पूछ के सारे सामान, माँ का ही ये सब सामान है, तो मैं पूछ के उनको रख रही हूँ कि कहाँ पे। तो देखिए माँ आप लोगों को हाय कर रही है और मैं यहाँ पे हंस रही थी किसी बात पे। माँ मेरी है ना बहुत हंसाती है सभी को, तो वो कुछ बोल रही थी इसलिए यहाँ पे मैं ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ बैठ के हल्दी कूट रही हूँ और सोनम की बुआ जी भी हैं मेरे साथ बैठी हुई, तो हम दोनों मिलके ही हल्दी कूट रहे हैं। और अभी अच्छे से शादी होती ना, अगर सोनम की दादी जो हैं वो डेट नहीं करती तो बहुत ही धूमधाम से हल्दी कूटा जाता। यहाँ पे ढेर सारी औरतें आती, आस पड़ोस के गीत मंगल होते और फिर हल्दी कूटी जाती, हल्दी का नेक भी मिलता और अच्छे से मतलब कि सब कुछ होता। बट ऐसा हुआ ना कि उनकी सोनम की दादी मर गई है ना, इसलिए ये सारे नियम जो हैं सादा से ही हो रहे हैं, सादा सिंपल से, कोई ताम झाम नहीं। और मेरे बगल में मेरी मौसी बैठी हुई है और वो भी कह रही थी कि सारे अरमान मेरे ऐसे ही रह गए, अभी कितने लोग आते हैं, गीत मंगल होता, बट कुछ हो नहीं रहा है, बस सादा सिंपल से ही हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं, अब किसी को रोक तो नहीं सकते हैं जाने वाले को। वो जो डेट की है ना वो हमारी मौसी की चाची सास लगती थी, तो लड़के वाले मान ही नहीं रहे थे, इसलिए शादी हो रही है। तो सिंपल सादा से ही शादी होगी। शादी जो है कॉलेज में होगी, बगल में ही एक कॉलेज है वहीं पे शादी होगी, घर से नहीं होगी। और होटल इस 2-4 दिन पहले ही ऐसा हुआ, तो होटल बुक नहीं हो पाया इतनी जल्दी में, उसके लिए पहले से बुकिंग करनी पड़ती है ना। तो बगल में कॉलेज है तो कॉलेज से ही शादी वगैरह होगी, सारी रस्में कॉलेज से ही होगी। तो वो सब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब ये सारी रस्में होंगी। तो ये यहाँ पे देखिए बाहर में खाना बन रहा है और अभी जो है दाल चावल सब्जी और चटनी बन रही है। सभी लोग आने लगे हैं, तो इसीलिए ज़्यादा लोग तो नहीं आए हैं, हम लोग ही आए हैं और उनकी बुआ आई हैं, बस इतने ही लोग हैं। तो अब चलिए सामान यहाँ पे दिखाया जा रहा है, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। ये पीली साड़ी है और ये वाला साड़ी दोनों मेरी बहन लेके आई है, तो वही मौसी को दे रही थी या दिखा रही थी, तो हम लोग देख रहे हैं। ये साड़ी जो है पिंक वाली वो हमारी मामी लाई हैं मौसी के लिए, और सोनम के लिए भी लाई थी, चूड़ियाँ वगैरह। ये सारी चीज़ें जो हैं मेरी मंझले मामी जो है वो लाई थी, श्रृंगार का सामान था और चूड़ी वगैरह भी था, और एक पायल भी लाया इन्होंने बिछिया, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये अंगूठी सोनम की है, छेका में लड़के वालों ने चढ़ाया था इसको, तो वही सब हम लोग देख रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें मौसी दिखा रही थी हम लोगों को कि ये सारी, देखिए ये पायल और बिछिया मेरी मामी ने दिया है सोनम को। और अभी जो है सब कुछ मतलब कि तय करके, और सोनम का एक ट्रंक है उसमें रखा जा रहा है। यहाँ पे सारी चीज़ें मौसी रख रही हैं वहाँ पे ले जाने के लिए। तो ये देखिए सोनम ने अपने लिए एक साड़ी पसंद की है, मौसी ने ही लिया है ये दोनों साड़ियाँ, एक रेड है और एक येलो है, तो इसे सोनम की ही साड़ी है और बहुत सुंदर साड़ी थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है जो चुंदरी है शादी में ओढ़ने के लिए, देखिए साड़ी कलर बहुत सारी सुंदर थी। मौसी के साथ ही गई थी तो उसने खुद से पसंद किया था, बहुत सुंदर साड़ी लग रही थी। येलो वाला भी अच्छा है, सिंपल सा थोड़ा है, लेकिन रेड वाला में बहुत ज़्यादा वर्क है, हैवी साड़ी है वो। और ये देखिए गला सेट है, इसमें सारी चीज़ें हैं, तो शादी के दिन लहंगा पे यही पहनेगी वो। और ये सारी चीज़ें उसने अपने पसंद से ली हैं और अच्छा लग रहा था, लहंगा पर मतलब सेट हो जा रहा था, मैचिंग है ये। और मौसी अपने हाथ से बता रही थी कि नथिया इधर है, वो खोज रही थी कि नथिया नहीं है। और देखिए इसका ड्रंक तैयार कर रहे हैं हम लोग। अब बड़ा सा बक्सा है, सारी चीज़ें तो चली गई थी। और ये सैंडल जो है लड़के वालों की तरफ से छेका में मिला था इसको। और अभी सारी चीज़ें तय करके और अच्छे से सारे कपड़े इसको ट्रंक में डाल दिए जाएंगे, और जब ये विदा होगी ना तो उसके साथ दिया जाएगा। तो देखिए हम ही सब लोग यहाँ पे सारी चीज़ें रख दे रहे हैं, बाकी सारा सामान तो चला गया था, बस जो कुछ कुछ बचा हुआ है ना तो वो डाल दिया जाएगा बक्से में ही।
और ये साड़ी भी देखिए बहुत अच्छी थी, सिल्की ब्लू साड़ी है। सारी चीज़ें मौसी ने ही पसंद की थी। और ये जो अभी साड़ी देख रहे थे ना, यही साड़ी इसने छेका में पहना था। मैं इसको खोल के नहीं दिखा रही हूँ, फिर भार भी ज़्यादा होता है ना, मौसी को भी दिक्कत हो जाती है फिर तय करने में, तो हम लोग उसको ऊपर से ही देख रहे थे। तो देखिए यहाँ पे हम दोनों बहनें उसका बक्सा जो है बड़ा वाला, उसमें सारी चीज़ें अच्छे से लगा रहे हैं और उसको बता भी रहे हैं, उसको दिखा भी रहे हैं। मौसी भी है साथ में और उसको बता दिया जा रहा है, दिखा दिया जा रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, क्योंकि वो जाएगी जब ससुराल तो वहाँ पे देखेगी कि क्या क्या है, कहाँ पे रखा हुआ, उसे ढूंढना ना पड़े, इसीलिए हम लोग उसको बुला के दिखाते जा रहे थे। यहाँ पे माँ जो साड़ी कपड़े लाई है ना, वही दिखा रही थी, मौसी को ही दे रही थी कि घर पे ही रख दो, क्योंकि वहाँ कॉलेज पे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि शादी तो कॉलेज में ही होगी। तो मौसी ने ही कहा कि नहीं आप लोग दान कर दीजिएगा, आप लोगों को तो दान करना है, बाकी यहाँ के लोगों को तो कोई भी दान नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं करना है तो साड़ी कपड़े या गहने जेवर जो भी हैं वो आप लोग दान कर लीजिएगा, यहाँ घर पे मत रखिए। तो ये पायल जो है मेरी माँ लेके आई है, तो वही देखिए ये मेरी मामी को दिखा रही थी। ये मेरी मामी है, मंजली मामी है ये, तो मेरी मामी भी देख रही थी। मामी भी पायल लाई थी, वो मैंने आपको दिखा दिया है। और ये मेरी माँ लाई है। तो देखिए एक कान वाला जो है, कान की बाली, ये भी माँ लाई है सोनम के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा था। छोटा सा न्यू फैशन है, बहुत अच्छा है, पहनेगी, हल्का सा है। देखिए मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ। सोनम को भी बहुत पसंद आया ये वाला कान की बाली। और ये मौसा जी के लिए कपड़े वगैरह लेके आई थी, तो सब दे दिया है मौसी को ही, मौसी के लिए और गुड्डू के लिए भी लेके आई है माँ, तो वो सब उसने मौसी को दे दिया है। सिर्फ सोनम को जो गिफ्ट देने हैं ना, वो ही ले जाएगी वो कॉलेज में। और ये एक साड़ी है, तो ये भी लाई है माँ, एक सोनम के लिए लाई थी और एक मौसी के लिए लाई है। तो शायद ये वाला मौसी के लिए लाई थी, या जो आसमानी कलर की है वो शायद सोनम का है। तो जो भी है दोनों साड़ियाँ अच्छी थी। जिस माँ ने कहा कि जिसको जो पसंद होगा वो रख लेगा, तो दोनों ही साड़ियाँ मौसी को पसंद आ गए। तो थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देती हूँ। मैं भी यहीं पे बैठी हुई, मैं भी देख रही थी, और मेरे पास मेरी मामी बैठी हुई, बाबूजी भी मेरे बाहर बैठे हुए थे, और बाहर मेरी बहन भी खड़ी है। और मौसी ने भी जितना भी सामान लिया था वो सब दिखा दिया है। मैंने ही खोल के दिखाया, वो बताती जा रही थी, क्योंकि उसे हमारे यहाँ ना छुतका में ना बक्सा पेटी नहीं खोला जाता है, अलमारी वगैरह, तो सारी चीज़ें मौसी बताती जा रही थी। देखिए अभी शाम का समय हो गया है और गुड्डू अभी गाय को पानी पिला रहा है। देखिए अभी मैं बना रही हूँ आलू चने की सब्ज़ी, और इसके साथ रोटियाँ बनेगी, थोड़े से चावल भी बनने हैं, और टमाटर की चटनी भी बननी है, तो वो सब बन जाएगा। और अभी देखिए गाय ने चारा भी खा लिया, और उसके बाद हमारे मौसा जी हैं दूध निकाल रहे हैं अभी गाय का। तो गाय अभी उतना दूध नहीं करती है, बस कभी मतलब 1 लोटा भर के कर लेती है, या कभी आधा लोटा ही करती है, मतलब कभी 1 केजी कभी आधा केजी, इस तरह से दूध करती है। तो वही वो निकाल रहे थे। फ़िलहाल अभी बाहर से ही दूध आ रहा है। तो देखिए अभी रात के 10:30 बज चुके हैं, और बगल में ही एक शादी थी, तो अभी बारात आई है, तो हम लोग छत पर से देख रहे थे, तो थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है। और अब मैं इस वीडियो का एंड भी करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिएगा, और न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका अपडेट आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुँचे। और मेरी वीडियो को अपने फैमिली, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके मेरा सपोर्ट भी करिएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग बारात एंजॉय करिए।